साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत पहुंचा दिया गया है। मुश्ताक रईसानी के घर से 75 करोड़ की करेंसी और 4 करोड़ से जायद मालियत का सोना बरामद हुआ था और बलोचिस्तान की मुअत्तल सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी, जिनको इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया है, ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को बड़े पैमाने पर बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के अमल में आने के बाद सूबाई मुशीर खजाना ने भी इस्तीफा दे दिया था। नैब के जराए ने यह दावा किया था कि मुश्ताक रईसानी के घर पर छापे के दौरान 75 करोड़ रुपए की मालियत से जायद की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई थी, जबकि 4 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद किया गया था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा है कि अभी इनको साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 की अदालत में पेश किया गया है और उनकी जानिब से 2 प्रोसिक्यूटर राशिद ज़ैद गोलरा और जमीर चलगरी पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उन्हें 14 रोज का रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 14 रोज का रिमांड दिया है। जी आरिफ महमूद, मजीद क्या अदालती कार्रवाई हुई है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, इसके अलावा तो कोई मजीद अदालती कार्रवाई नहीं हुई। इस वक्त वो अदालत में मौजूद हैं, लेकिन मजीद कोई कार्रवाई नहीं है। उनकी जानिब से ना कोई वकील पेश हुआ है और ना ही कोई दूसरी बात सामने आई है, ना ही उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है। और इस वक्त जो है अदालत के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या उनका रिमांड दे दिया गया है? कितने रोजा रिमांड दिया गया है उनका? जी, जैसे हमें बताया गया कि अदालत से उन्होंने इस्तदा की है दोनों प्रोसिक्यूटर ने कि राशिद ज़ैद गोलरा और जमीर चलगरी ने कि उन्हें 14 रोजा रिमांड पे नेब के हवाले किया जाए और इसके बाद ही अब अदालत फैसला करेगी कि उन्हें कितने रोजा रिमांड पे नेब के हवाले किया जाए। जी आरिफ महमूद, ये बताइएगा कि क्या मुअत्तल सेक्रेटरी खजाना की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? उनकी जानिब से क्या कोई वकील जिसने कोई मौक़िफ़ दिया हो? जी, अब तक तो ऐसी बात कोई सामने नहीं आई, ना ही उनकी जानिब से कोई वकील पेश हुआ है और ना ही उनका कोई अपना मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन ये है कि इस हवाले से जो मुशीर खजाना थे, उन्होंने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और उनका ये कहना था कि वो इस वाक़े के बाद जो है जो नेब ने कार्रवाई की है ये बहुत बड़ा वाक़या है और वो अपने ओहदे पे जो है ना बरकरार नहीं रह सकते, लिहाजा ना ही उनका ज़मीर मुतमईन है, इसलिए वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होते हैं। तो मुशीर खजाना भी इस वाक़े के बाद मुस्तफ़ी हो गए थे। तो जो आम सियासी हल्के हैं वो भी इस वाक़े को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है कि बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है कि जिससे जो आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तमाम लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा कर रहे हैं। तो नेब को जो है ना, सियासी हल्कों का ये कहना है कि नेब को अपना दायरा मज़ीद वसी करना चाहिए और नेब ने अभी, मैं आपको ताज़ा तरीन बताऊं कि उनका 14 रोज़ा रिमांड दे दिया है। ठीक है आरिफ महमूद, ये बताइएगा क्या अदालती कार्रवाई अब भी जारी है? अदालती कार्रवाई अब नेब ने उनको 14 रोजा अदालत ने उनको 14 रोजा रिमांड पर नेब के हवाले कर दिया है। ठीक है, इसके बाद उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? अब उनको नेब हुकाम अपने साथ जो है सख्त सिक्योरिटी के आसार में अपने साथ वापस ले जा रहे हैं और नेब ऑफिस में उन्हें रखा जाएगा, जहाँ पे उनसे इस हवाले से मजीद तहकीकात की जाएंगी। आरिफ, ये बताइएगा क्या इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी खजाना ने कोई बयान दिया? जी, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ना उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ है। सिर्फ नेब की जानिब से 2 प्रोसिक्यूटर पेश हुए हैं, राशिद ज़ैद गोलरा और जमीर चलगरी पेश हुए हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि इन्हें जो है 14 रोजा रिमांड पे नेब के हवाले किया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 14 रोजा रिमांड पर नेब के हवाले कर दिया है। आरिफ महमूद, उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, इसकी क्या वजह सामने आई है? जी, उनकी तरफ से ना इस वक्त कोई वकील पेश हुआ है, ना ही कोई दूसरे लोग थे जो उनके अजीज और रिश्तेदार होते हैं, ना वो कोई सामने आए, ना ही एक दो रिश्तेदार उनके सामने आए थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस हवाले से किसी भी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया था। जी आरिफ, तो क्या इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई कि वकील नहीं पेश हुआ कोई भी?
जी अब तक तो मतलब जो सूरत-ए-हाल पेश हुई है ना कल, आज तो वैसे भी अदालतों की सरकारी छुट्टी थी, और इसके बाद अब जो बात ज़राए उनके जो घरेलू ज़राए उनका ये कहना है। गिरफ्तारी हुई थी तो कुछ सूबाई मुलाजमीन थे जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया था, क्या वो सूबाई मुलाजमीन आज यहाँ अदालत के अहाते में आए? क्या उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया या फिर इस तरह का कोई मामला देखने में नहीं आया? नहीं जी, उनका यहाँ पे किसी किस्म का एहतजाज नहीं हुआ अदालत के अंदर, लेकिन ये है कि कल जिस वक्त कार्रवाई की गई थी उनके ये असल में जो साबिक सेक्रेटरी का खजाना है मुश्ताक हुसैन रईसानी, ये कबायली शख्सियत भी है और उनका बड़ा मतलब कबीले पे असर रसूख भी है, तो उनके लोगों के यहाँ आना जाना भी रहता है, और वहाँ उनके अपने मुलाजमीन भी थे जिन्होंने जब नेब ने कार्रवाई की थी तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई की कोशिश भी की और मुज़ाहमत भी की, लेकिन बाद में पुलिस और दूसरे हुकाम भी पहुँच गए, उन्होंने मामले को ख़त्म करा दिया था। और इस वक्त जो पेशी हुई थी उसमें है जो रईसानी कबीले के जो है ना काफ़ी तादाद में लोग अदालत में मौजूद थे, तमाम किसी ने इस हवाले से कोई बात करने से इनकार किया है। जी अच्छा आरिफ, जैसे कि हम जानते हैं कि कल जो कार्रवाई हुई उसमें तकरीबन 75 करोड़ के करीब मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, 4 करोड़ का सोना भी उनसे बरामद किया गया है। ये तमाम चीज़ें कब्जे में ली जा चुकी हैं। जो कुल करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो उन पर हैं तकरीबन 1.5 अरब रुपए। नैब के हुकाम यहाँ पर पेश हुए हैं, मजीद क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं इन पर? जी, इन पे इल्जामात ये हैं कि इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट में जब ये सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहे थे, इन्होंने 2013, 14 और 15 के बजट में PSDP में से 1.5 अरब रुपए का कुर्बुत किया था, और उसी पे उन्हीं इल्जामात में इनके खिलाफ मतलब तहकीकात शुरू की गई थी, और ये तहकीकात 2-3 साल से जारी थी, और जिस पर जो है नेब ने अपना दायरा-कार वसी किया और गुज़िश्ता रोज सुबह 7 बजे इनके घर पे रेड किया और उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें नेब के हेड ऑफिस ले जाया गया, जहाँ पे तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनके घर में भी बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में जो है रकम मौजूद है, जिस पर नेब ने दोबारा उनके घर में रेड किया था, और जहाँ से 50 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे और पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर बरामद हुए, जो मतलब सही। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक और न्यूज अपडेट्स का। बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को अदालत में पेश कर दिया गया। 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मंजूर।